मैं शशि किरण तिवारी प्रणव चैनल के माध्यम से सप्त श्लोकी गीता आपको सुनाने जा रही हूँ विद लिरिक्स। ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म के नाम का उच्चारण करता हुआ और ओमकार के अर्थ स्वरूप मुझको स्मरण करता हुआ जो मनुष्य शरीर को छोड़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। स्थाने ऋषिके से तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। हे ऋषिकेश, गुणों के कीर्तन से जो जगत प्रसन्न और प्रेमान्वित हो रहा है ये उचित ही है। ये राक्षस लोग भयभीत होकर सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं, यह भी युक्त ही है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत् प्रहस्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसंघाः। सप्तश्लोकी गीता का ये दूसरा श्लोक है। सर्वथा पाणिपादं तत् सर्वतो दक्ष शिरोमुखं सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वतः श्रुति मल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर रहने वाले हाथों और चरणों से युक्त है तथा सब ओर रहने वाले आँखों, सिरों और मुखों से युक्त है एवं सब ओर व्यापक रूप से रहने वाली श्रवणेंद्रियों से भी युक्त है और समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित है। कविं पुराणं न शासितारम् अणोरणीयांस मनुस्मरेद्यः। जो सर्वज्ञ और सबसे प्राचीन जगत का शासन करने वाला सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। अणु अनुशासिता अणु यानी अणु से भी सूक्ष्म, सबका धाता, सब प्राणियों को कर्मानुसार पृथक पृथक फल देने वाला है। तो कविं पुराणं अनुशासितारम् अणोरणीयांस मनुस्मरेद्यः।
सर्वस्य धाता रमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तौत्। जो सर्वज्ञ है और सबसे प्राचीन, जगत का शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सबका धाता, सब प्राणियों को कर्मानुसार पृथक पृथक फल देने वाला है, जिसके रूप का चिंतन अशक्य है, जो सूर्य के समान प्रकाशमय वर्ण वाला है और जो अज्ञान से अतीत है, उसको जो स्मरण करता है वो उस परम पुरुष को प्राप्त होता है। तो कविं पुराणं मनुषासितारं अणोरणीयांश मनुष्यरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। जिसके रूप का चिंतन अशक्य है, जो सूर्य के समान प्रकाशमय वर्ण वाला है और जो अज्ञान से अतीत है, उसको जो स्मरण करता है वो पुरुष परम पद को प्राप्त होता है। कविं पुराणं मनुषासितारम् अणोरणीयांशमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तौत्। सर्वथा पाणिपादं तत्सर्वतोक्षिशिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब ओर रहने वाले हाथों और चरणों से युक्त है तथा सब ओर रहने वाले आँखों, सिरों और मुखों से युक्त है एवं सब ओर व्यापक रूप से रहने वाली श्रवणेंद्रियों से भी युक्त है और समस्त जगत को व्याप्त कर स्थित है। तो कविं पुराणमनुशासितारं मनोरणीयांशमनुस्मरेद्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात्। जो सर्वज्ञ है और सबसे प्राचीन, जगत का शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, उस सबका धाता, सब प्राणियों को कर्मानुसार पृथक पृथक फल देने वाला है, जिसके रूप का चिंतन अशक्य, जो सूर्य के समान प्रकाशमय वर्ण वाला है और जो अज्ञान से अतीत है, उसको जो स्मरण करता है वो परम पद को प्राप्त होता है। ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अस्थम प्राहुर्मव्ययम् ऊर्ध्वमूल मधा शाखम अस्थम प्राहुर्व्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदविति। जिसका ऊर्ध्व ब्रह्म ये मूल है और नीचे शाखाएं अहंकार, तन्मात्रा आदि रूप वाली हैं। ऐसे इस संसार रूप अस्वस्थ वृक्ष को अव्यय अविनाशी कहते हैं। ऋग, यजु और सामवेद जिसके पत्र हैं, जो संसार वृक्ष को इस रूप से जानता है वो वेदों के अर्थों को जानने वाला है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानप नमपोहनं चु वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् देवादिदेव चाहम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् देवादिदेव चाहम्। मैं संपूर्ण प्राणियों का
आत्मा होकर उनके हृदय में प्रविष्ट हूँ। उनके स्मृति, ज्ञान और इन दोनों का लोप भी मुझसे ही हुआ करते हैं। संपूर्ण वेदों से मैं ही जानने योग्य हूँ और वेदांत का कर्ता और वेदांत को जानने वाला भी मैं ही हूँ। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामयि वैश्यसि युक्तैव आत्मानं मत्परायणः। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तैव मात्मानं मत्परायणः। तू मेरे में ही मन लगाने वाला, मेरी ही भक्ति, मेरी ही पूजा करने वाला हो और मुझको ही नमस्कार कर इस प्रकार चित्त को मुझ में युक्त कर मतपरायण हुआ मुझे ही प्राप्त करेगा। इति श्रीमद्भगवद्गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे सप्तश्लोकी गीता संपूर्ण। चतुश्लोकी गीता नहीं है, ये सप्तश्लोकी गीता है। इसमें 7 श्लोक हैं गीता के। सारा इसमें सारांश दिया है। भगवान ने अर्जुन को इस प्रकार समझाया कि मुझको याद करो, मुझको ही प्राप्त करोगे। मेरी भी यही तमन्ना है कि हे श्याम, जब मेरा अंत हो तो इस हिसाब से हो कि आप मेरे सामने हो, आपकी वो सांवरी छवि मेरे सामने हो और ये आपको ही याद करते हुए मेरा अंत हो, जिससे मैं आप में ही लीन हो जाऊँ। प्रणव चैनल के माध्यम से आप लोगों की सप्तश्लोकी गीता सुनाई। त्रुटियों के लिए हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।